दोस्तों, हर कोई अपने मन को शांत करना चाहता है, पर आज के इस भाग-दौड़ भरे जीवन में यह संभव नहीं है। हर व्यक्ति अपना सारा जीवन चिंता में बर्बाद कर देता है। तो चलो आज की इस कहानी से जानते हैं कि चिंता करने से खुद को कैसे रोकें। यह कहानी आपका जीवन बदल देगी। बस शर्त यह है, इस कहानी को आपको पूरा सुनना है। यह उस समय की बात है जब एक जैन मास्टर एक नदी किनारे अपना मठ बनाकर अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय जैन मास्टर की चर्चाएं दूर दूर तक फैल चुकी थी। काफ़ी दूर दूर से लोग अपनी चिंता और दुखों के बारे में जैन मास्टर के पास समाधान खोजने के लिए आते थे। ऐसे ही एक दिन जब जैन मास्टर नदी किनारे ध्यानमग्न बैठे थे, तो एक आदमी अपने 25 साल के भाई को साथ लेकर जैन मास्टर के पास आता है। जैन मास्टर ने उसकी तरफ देखा और उन्हें बैठने के लिए कहा। जैन मास्टर ने उस आदमी से आने का कारण पूछा। इस पर वह आदमी कहता है कि मास्टर, मैं 4 दिन की यात्रा करके अपने भाई को आपके पास लेकर आया हूँ। यह मेरा छोटा भाई है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है। यह हमेशा थका थका रहता है। अगर हम इससे कुछ कहते हैं तो इसे तुरंत गुस्सा आ जाता है और इसकी आंखें भी कमजोर हो गई है और इसके बाल भी सफ़ेद होने लगे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि यह सब हो क्या रहा है। यह इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा उम्र का लगता है। मास्टर, मैं अपने भाई को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने भाई को वैद्य के पास लेकर गया तो वैद्य ने कहा कि आपका भाई तनाव ज़्यादा लेता है और ज़्यादा तनाव लेने से उसकी ऐसी हालत हो गई है। मुझे पता ही नहीं कि तनाव होता क्या है, इसे कैसे उसके दिमाग से निकाला जाए। उसके लिए पहले तो मुझे यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है, और इसीलिए मास्टर, मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही मेरा समस्या का समाधान कर दीजिए। यह सुनकर मास्टर उस लड़के को बड़ी गौर से देखते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं और मास्टर को सब कुछ समझ आ जाता है। बाद में मास्टर उस आदमी से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, फिर भी तनाव लोगों को दीमक की तरह पकड़ लेता है और इंसान को यह पता ही नहीं चलता कि वह तनाव में है। लेकिन अगर वही इंसान तनाव को समझ लेता है, तब उसे पता चल सकता है कि वह कितना तनाव में है और वह समस्या का समाधान भी निकाल सकता है। इसके बाद मास्टर कहते हैं कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है। जब कोई इंसान काम कर रहा होता है और उसका मन कहीं दूर भटक जाता है और काल्पनिक दुनिया में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है, और जितनी दूरी शरीर और मन के बीच होगी, हम उतने ही निद्रा की अवस्था में होंगे, और इसी दूरी को तनाव कहा जाता है। कोई आदमी खेलने के बाद फुर्ती महसूस क्यों करता है, हालांकि उसने अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने की तो बात यह है कि खेलते वक्त मन और शरीर का पूरा खेल पर नियंत्रण होता है, जिससे शरीर और मन में दूरी पैदा नहीं होती और इसीलिए कोई तनाव पैदा नहीं होता और हमारा तनाव दूर हो जाता है। और जब हम कोई आराम का काम करते हैं जिससे हमारा मन ही नहीं लगता, तब हमारा शरीर तो वह काम कर लेता है, लेकिन हमारा मन नहीं करता और वह दूर काल्पनिक दुनिया में भटकता रहता है। इससे हमारे शरीर और मन में दूरी पैदा हो जाती है और तनाव पैदा हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को एक बार में एक ही काम करना चाहिए और उस काम में अपना तन और मन केंद्रित रखना चाहिए, जिससे आपके भीतर कोई तनाव पैदा ना हो। इसके बाद मास्टर उस आदमी से कहते हैं कि तनाव के कुछ मुख्य कारण भी होते हैं। उसमें सबसे पहला कारण होता है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि इंसान की हर कोई इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि इंसान की कोई एक इच्छा नहीं होती। जब इंसान एक इच्छा पूरी कर लेता है तो दूसरी इच्छा निर्माण हो जाती है, और इसी तरह वह अपनी इच्छाओं को पाने के लिए बहुत सारी भागदौड़ करता रहता है। इसलिए वह मनुष्य वर्तमान में कभी जी नहीं पाता और उसका मन हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाए रहता है। इसी कारण उसका शरीर वर्तमान में होगा,
उसका मन भविष्य में होगा और इस दोनों की दूरी की वजह से मनुष्य तनाव में रहता है। इस पर आदमी कहता है, मास्टर तो क्या मनुष्यों को अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इच्छा करना भी तो एक महत्वाकांक्षा होती है। इस पर मास्टर कहते हैं कि जीवन में कोई इच्छा करना गलत बात नहीं है। समस्या पैदा तब होती है जब हमारा सारा ध्यान उस इच्छा को पूर्ण करने में लग जाता है। आदमी को वर्तमान में जीना आना चाहिए। इसके बाद मास्टर ने तनाव का दूसरा कारण बताया, जलन। जब आदमी किसी की तरक्की या किसी से जलने लगता है तो भी उसका मन सड़ने लगता है। जलन अंदरूनी घाव देता है। अंदरूनी घाव का मतलब है मन का घाव। शरीर का घाव तो भर भी जाता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरता। इसीलिए इंसान को दूसरे की तरक्की से कभी जलना नहीं चाहिए। इसके बाद तनाव का अगला मुख्य कारण बताते हुए मास्टर ने कहा कि मन के विरुद्ध काम करने से भी तनाव पैदा हो जाता है। जिस काम में हमारा मन नहीं लगता, जिसमें हमारी रुचि नहीं होती, तो उस काम में हम अपना मन नहीं लगा पाएंगे। हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा और हमारा शरीर बैठा रहेगा। इसलिए दोनों में दूरी पैदा होने की वजह से यह भी तनाव का कारण बन जाता है। इसीलिए आदमी को सिर्फ रुचि के हिसाब से ही काम करने चाहिए। इसके बाद मास्टर ने कहा कि शारीरिक दुख भी तनाव का कारण होता है। जब आदमी को कोई शारीरिक कष्ट होता है तो आदमी का मन इस बीमारी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसके मन में दुख के विचार बनते हैं और वही तनाव पैदा हो जाता है। आगे मास्टर कहते हैं, ज़्यादा सोचना, लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी होती है और इसको दूर करने के लिए आदमी को ध्यान करना चाहिए। यह सुनकर आदमी ने हाथ जोड़ते हुए मास्टर से पूछा, मास्टर मेरा भाई तो अभी मात्र 25 साल का है और उसमें इतनी समझ नहीं है कि वह इतनी सारी बातों का एक साथ अनुसार कर सके। कृपया करके तनाव मुक्त करने का कोई आसान सा मंत्र बता दे। तब मास्टर उस आदमी की तरफ देखने लगे और बोले, जो भी काम तुम कर रहे हो, बस एक काम एक बार में करो और उस काम को पूरा ध्यान लगाकर करो। अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता है तो वापस से अपना ध्यान उस काम पर लगा दो। यह सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। यह बात सुनकर आदमी खुश हुआ और मास्टर को प्रणाम कर वहाँ से चला गया।